तुम्हारा रिएक्शन टाइम सच में काफी फास्ट है। तुम्हारे शरीर की हरकत को देख परख के मैं कह सकता हूँ कि सामने से वार होने पर तुम्हारा शरीर बिना दिमाग से सोचे ही खुद मूव करता है। जब तुमने मेरे हमलों को डॉज किया था तो मैंने तुम्हारे शरीर में खून के बहाव और मांसपेशियों की हरकत को ऑब्जर्व किया और बिल्कुल सही जगह पर वार किया। मेरी ये राइट आई इस ब्रह्मांड की सबसे शार्पेस्ट आंख है, इसे सब दिखता है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि ग्रेनोला की जो आईज है, जो वो कहता है ना, द राइट आई ऑफ हिम इज द शार्पेस्ट इन द यूनिवर्स। ये आंख अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को रोकने के लिए, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को काउंटर करने के लिए परफेक्ट हथियार है। इस बात पर गौर करना भाइयों कि जब तक ग्रेनोला की राइट आई की ऑब्जर्वेशन फास्ट है, तब तक गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तेज और सुपर फास्ट मूवमेंट्स ग्रेनोला को हार्म नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि ग्रेनोला को दिख रहा है कि कब गोकू का शरीर खुद रिएक्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, क्या हो रहा है अंदर। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है क्या भाइयों कि शरीर खुद मूव करे, है ना, बिना कुछ सोचे हमारा शरीर खुद अपने आप रिएक्ट करे बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस। तो जब तक गोकू का जो शरीर है, गोकू की जो बॉडी है, वो ग्रेनोला की आंख के सामने है, यानी कि जब तक ग्रेनोला अपनी आंख को गोकू की मूवमेंट से ज्यादा फास्ट रख सकता है, तब तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ग्रेनोला को हार्म नहीं पहुंचेगा। सपोज ग्रेनोला ने गोकू के सामने एक बड़ा सा मुक्का मारा और गोकू के शरीर ने इस वार को खुद डॉज किया, उसके सर ने खुद अपने आप डॉज किया। लेकिन क्या फायदा इस डॉज का अगर ग्रेनोला देख पा रहा है कि अच्छा इसने मुंह इधर कर दिया, अभी यहाँ पे मारता हूँ तो ये क्या फिर से अपने आप हिल गया। तो ग्रेनोला को जब तक अपनी आंखों के सामने सब कुछ दिख रहा है, तब तक गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के भरोसे तो नहीं जी सकता। लेकिन क्या हुआ, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट थोड़ी ना है हमारे गोकू के पास। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो अब आया है, कल की एक नई चीज गोकू है, और हमारे गोकू की असली ताकत का सामना ग्रेनोला पता नहीं कैसे करेगा। लेकिन फिलहाल जो ग्रेनोला है ना भाइयों, उसने अपनी टेक्निक्स को काफी ज्यादा माहिर कर लिया है। वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन से भी फास्ट किसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, उसे पता भी नहीं उसका नाम क्या है। वो डिस्ट्रक्शन जैसी चीज का भी इस्तेमाल कर रहा है। और गोकू अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का जब यूज कर रहा है अपने नॉर्मल फॉर्म्स के साथ, सुपर सैयन गॉड के साथ, तो वो उसे देख भी पा रहा है। एक सिंपल सा भाइयों सवाल पूछो खुद से कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, अगर आपके सामने कोई बंदा है जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर सकता है और वो आप पे हमला कर रहा है, तो आप उसका सामना कैसे करोगे? आपको क्या चीज चाहिए उससे लड़ने के लिए, क्या चीज चाहिए काउंटर करने के लिए? हमें चाहिए ऑब्जर्वेशन, कि भाई उसकी जो भी मूवमेंट्स हो, काश मैं किसी तरीके से उसको ऑब्जर्व कर पाऊं हर वक्त, ये यहां मूव किया, यहां मूव किया। एंड यही तो ग्रेनोला के पास है। द अल्टीमेट पावर ऑफ हिम राइट नाउ इज हिज राइट आई। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी टेक्निक से लड़ने के लिए, उससे भिड़ने के लिए हमारी ऑब्जर्वेशन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बॉडी की जो मूवमेंट्स होती है उससे ज्यादा फास्ट होनी चाहिए। और जीत किसकी होगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि गोकू का रिएक्शन और गोकू की मूवमेंट ज्यादा फास्ट है या फिर ग्रेनोला की ऑब्जर्वेशन ज्यादा फास्ट है। लेकिन ऑब्जर्व कब तक करेगा ग्रेनोला? अपर हैंड हमेशा गोकू के पास ही रहेगा कि चलो भले ही उसने देख लिया कि अच्छा हाँ इसने ऐसे डॉज किया, ऐसे डॉज किया, लेकिन अल्टीमेट पावर जब गोकू अपना निकालेगा, पूरा सुपर सैयन ब्लू बिल्कुल सीरियस हो जाएगा, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक पहुंच जाएगा। इतना तो मुझे पता है नहीं होने वाला इतना, बट जब इतनी चीज आ जाएगी तो ऑब्जर्व करके भी क्या कर लेगा ग्रेनोला। बट अभी हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं जो ये रिएक्शन वर्सेस ऑब्जर्वेशन में। इसमें मेरा मुद्दा ये है भाइयों कि ग्रेनोला कब तक गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने ऐसे बिल्कुल खड़ा रहेगा कि हाँ भाई मैं जीत गया हूँ? कब तक वो गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देख पाएगा, समझ पाएगा और उससे बच पाएगा? कब तक होगा ऐसा? नॉर्मल फॉर्म में गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर रहा था, चलो ग्रेनोला तेज निकला, ग्रेनोला की आई ज्यादा तेज निकली। सुपर सैयन गॉड रेड के साथ गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल किया, तब भी ग्रेनोला ने मतलब मार तो नहीं पाया उसको, लेकिन फिर भी ग्रेनोला जान पा रहा था ना कि हाँ भाई इसकी मूवमेंट्स ऐसी हो रही है, अरे इसके अंदर ब्लड फ्लो ऐसे हो रहा है। और आखिरी में उसने पेट में उसके जो भी मारा वो हल्का सा वाइटल पॉइंट्स पर, तो वहां पे भी ग्रेनोला समझ गया, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को काउंटर कर पाया। लेकिन ऐसा कब तक होगा? क्या सुपर सैयन ब्लू के साथ जब गोकू करेगा तो तब किसकी जीत होगी? तब गोकू के रिएक्शन की जीत होगी या ग्रेनोला के ऑब्जर्वेशन की जीत होगी? ये अभी मेरा मेन मुद्दा है। तो भाइयों एक बात सपोज कीजिए कि बिना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के, विदाउट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, गोकू को सोच के एक एक्शन लेने में 10 सेकंड लगते होंगे। मुझे पता है भाइयों बहुत कम लगता था गोकू को पहले भी, जब वो एक नॉर्मल सैयन होता था, नॉर्मल सुपर सैयन होता था, तब भी जब गोकू एक एक्शन लेता होगा तब भी 0.1 सेकंड, 0.00 कुछ इतना सेकंड लगता होगा। अब तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ तो ये बिल्कुल ही जीरो में पता नहीं कहां पहुंच गया होगा। लेकिन अभी मैं आपको क्या पॉइंट्स डेसिमल में लेके जाऊं, 0.00001। तो अभी बस भाइयों थोड़ा सा मतलब कंपेयर करने के लिए, ऐसे ही बस बोलने के लिए
सपोज कर लेते हैं ना कि जब गोकू सिंपल होता है, बिना कोई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं सीखा है गोकू ने, आज से 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि गोकू जब एक सिंपल सोच समझ के एक्शन लेता था ना, तब सपोज उसको जो टाइम लगता है वो है 10 सेकंड। लगता कम है लेकिन नाराज मत होना, बस थोड़ा सा बस एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ ताकि समझ आ जाए हम कहाँ पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और वहीं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ साथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करते करते जो ये रिएक्शन टाइम है ना 10 सेकंड का, ये बिल्कुल आधा हो जाता है, उससे भी कम हो जाता है, क्योंकि अब दिमाग से फैसला नहीं लेना तो टाइम जो है वो बच जाएगा। कब बंदा सोचेगा ऊपर जाएगा, फिर उसके हिसाब से जो सिग्नल्स हैं उसकी बॉडी मूवमेंट्स होंगी, मतलब मसल्स तक पहुंचेगा वो सारा सिग्नल, फिर बॉडी मूव करेगा, इन सब से टाइम बचेगा। तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ जो रिएक्शन टाइम है वो हो जाएगा लगभग 5 सेकंड्स का भाइयों, है ना, पता है ना 5 सेकंड्स नहीं है असली में, बस ऐसे जो हमने कंपेयर किया है 5 सेकंड्स का टाइम लगता है। तो चलिए भाइयों अब इस डेटा के हिसाब से ना अब हम करते हैं हमारा एनालिसिस। तो देखो सपोज करो जब गोकू विदाउट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ग्रेनुला से लड़ रहा है ना, तो उसका जो रिएक्शन टाइम होगा, कोई भी हमला अगर गोकू पे होता है तो जो गोकू रिएक्ट करेगा सपोज उसको टाइम लगता है 10 सेकंड का टाइम, जो हमने अभी डिस्कस किया। अब गोकू ने क्या किया था भाइयों, सिंपल सुपर सैयन के साथ बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में रहते हुए वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज कर रहा था, तो तब सपोज गोकू को टाइम लगने लगा 7 सेकंड्स का, क्योंकि कम हो गया थोड़ा सा। फिर गोकू ने क्या किया भाइयों, उसके बाद सुपर सैयन गॉड रेड में आ गया, उसके साथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल किया। अब सुपर सैयन गॉड रेड खुद भी ताकतवर भी है, खुद सुपर फास्ट भी है, प्लस उसमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी लग गया। क्या गजब की स्पीड हुई भाई, ग्रेनुला मार रहा है, हमले मार रहा है, गोकू ऐसे डॉज कर रहा है, यहाँ वहाँ ग्रेनुला की भी फटके 4.5 हो गई कि भाई ये क्या हो गया इस बंदे को, मैं तो इसको मार रहा हूँ, ये यहाँ वहाँ हिल रहा है। लेकिन फिर भी ग्रेनुला देख रहा था गोकू को, उसकी शार्प आई फिर भी मैच कर रही थी उसकी मूवमेंट्स के साथ। सुपर सैयन गॉड रेड प्लस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का जो रिएक्शन टाइम था सपोज वो हो गया 5 सेकंड का। अब भाइयों अगला क्या है, सुपर सैयन ब्लू विद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जब जाएगा तो क्या पता गोकू का जो रिएक्शन टाइम है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगा 3 सेकंड में। और सुपर सैयन ब्लू खुद भी तो ताकतवर है, खुद भी तो सुपर फास्ट है, तो ग्रेनुला की तो तब तो बिल्कुल ही बैंड बज जाएगी कि भाई ये क्या, पहले ही कम रिएक्शन था कि अब तो ये सुपर फास्ट हो गया। और तब क्या होगा जब गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन में आ जाएगा, 1 सेकंड जब लगेगा गोकू को रिएक्ट करने में, असली में तो बहुत कम लगता है, मेरी जो एग्जांपल है उसके हिसाब से 1 सेकंड जब गोकू को लगेगा तब ग्रेनुला क्या करेगा। और एक भी छोड़ो, जब 0.0001 जब लगेगा, जब मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आएगा भाइयों, तब क्या करेगा ग्रेनुला। क्या तब भी उसका ऑब्जर्वेशन गोकू के रिएक्शन पर भारी पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता। जब तक ग्रेनुला को अपनी आंखों के सामने कुछ दिख रहा है ना, कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट, कोई आदमी, कुछ भी उसे दिख रहा है, तब तक वो अपनी शार्प आई का इस्तेमाल करके उसके शरीर को पढ़ सकता है कि भाई इसका खून अभी यहाँ पे है, अब इसका खून यहाँ पे जा रहा है, न्यूरॉन्स का यहाँ पे वो बन रहा है, मांसपेशियों में खिंचाव यहाँ पे आ रहा है, अब इसका ये वाला हाथ हिलने वाला है। ग्रेनुला ये सब देख सकता है। लेकिन भाइयों जब तक दिख रहा है तब तक ही ना, लेकिन जब नहीं दिख रहा है तब क्या करेगा? और कब नहीं दिखेगा ग्रेनुला को? जब गोकू की मूवमेंट्स ग्रेनुला की ऑब्जर्वेशन को सरपास कर चुकी होगी, जबकि ऑलरेडी कर चुकी है, मुझे पता है। अब हमारा गोकू सीरियस ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जो भी गोकू खेल रहा है, इस खेल में भी जब गोकू की रिएक्शन जो है, गोकू की मूवमेंट्स ग्रेनुला के ऑब्जर्वेशन को सरपास कर देगी, तब ग्रेनुला को कुछ नहीं दिखेगा। वो पागल हो जाएगा कि भाई गोकू कहाँ गया, अरे बाप रे बाप, मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, मेरी माँ की आंख, ये क्या हो गया। तो ये था भाइयों मेरा पूरा का पूरा जो पॉइंट है रिएक्शन वर्सेस ऑब्जर्वेशन का। मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बस जो ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की जो रिस्पेक्ट थोड़ी सी खत्म हो रही है ना हमारे बीच में, कम्युनिटी में या सभी ड्रैगन बॉल फैंस में, ये चीज मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं खटकता है कि भाई लोग सोचते हैं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक ग्रेनुला ऐसे ही पहुंच गया। ऐसे ही नहीं पहुंचा है, वो बस उसको समझ रहा है और मे बी वो उसको काउंटर करने में कामयाब हो। देखो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक टेक्निक है, एक टेक्टिशियन वाली एक चीज है, मार्शल आर्ट्स की एक टेक्निक है ना। कोई एक अलग सा एक आशीर्वाद नहीं मिल गया है गोकू को, कोई पावर नहीं दे दिया एक्स्ट्रा कि ले अब तेरे अंदर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आ गई है। वो कमाया है, वो सीखा है, वो अपने शरीर में एक होता है ना मेहनत कर करके इंसान किसी सीमा तक पहुंचता है, वो एक ऐसी चीज है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की। तो उसके सामने अगर कोई खड़ा है भाइयों, तो वो उसी लेवल पर होना चाहिए जिसने इतना कुछ ट्रेनिंग की हो, इतना कुछ एक्सपीरियंस किया हो, और वो ग्रेनुला में अभी है। तो इसमें नाराजगी मत हो, ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की रिस्पेक्ट कोई डाउन नहीं हो रही है, वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देख रहा है बस। मैंने पढ़े आपके पिछले कुछ वीडियोस में कमेंट्स, और मुझे भी कहीं ना कहीं फील हुआ कि यार अब ये तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गई अगर हम ऐसे सोचने लगे तो। और इवन भाइयों मैं तो अभी ये भी सोच रहा हूँ कि हो सकता है आई एम नॉट श्योर, लेकिन इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट होने वाला है, जो मैं अगले 2-3 दिन में डालने वाला हूँ, हो सकता है कि जो ग्रेनुला है वो भी इनकम्प्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करे, जस्ट लाइक कि उसने इंस्टेंट ट्रांसमिशन किया था, जस्ट लाइक उसने वो डिस्ट्रक्शन
किया था, क्या पता वो समथिंग सिमिलर टू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी करे। ये पॉसिबल है, लेकिन मैं इसके ऊपर कुछ भी बिना किसी फैक्ट के नहीं बोलने वाला। अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, अगर मैं इस पे बात करूंगा तो आप सबके कमेंट्स पढ़ने के बाद, अच्छे से रिसर्च करने के बाद और भी फैक्ट्स ढूंढने के बाद ही करूंगा। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो लगा कैसा। जो ये रिएक्शन वर्सेस ऑब्जर्वेशन है, जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को समझने की बात है, एक समझ रहे हैं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है क्या चीज, वो कर रहा है ग्रेनोला यहाँ पर। आपको ये पॉइंट कैसा लगा, आप क्या कहोगे इसके बारे में, और आपको क्या लगता है कि कब तक ग्रेनोला की ऑब्जर्वेशन जीतेगी? जनरली बोलो, क्या आपको लगता है कि सुपर सैयन ब्लू के साथ जब गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करेगा, क्या तब भी ग्रेनोला देख पाएगा कि मेरे सामने गोकू है, अच्छा इसकी मूवमेंट्स ऐसे हो रही है, क्या तब भी उसकी आंख जीत पाएगी? तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना भाइयों। जो थर्ड, इसका जो सेकंड पार्ट आने वाला है 3 दिन के अंदर आएगा, जैसे आज संडे है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या थर्सडे तक आ जाएगा वाला पार्ट, उसको देखना मत भूलना। बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक होने वाला है वो, और बहुत ज्यादा मजा आएगा उस वीडियो में आपको। मैं उसको थोड़ा छोटा भी रखूंगा, इतना लंबा नहीं बनाऊंगा एक्सप्लेन करते करते फालतू का। पूरा स्क्रिप्ट लिख के एक एक फैक्ट को मैं पढ़ के आपके कमेंट्स को पढ़ के मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।